का किला ढह गया। ममता को मुस्लिम वोटरों ने छोड़ा। टीएमसी में भगदड़ क्यों? बंगाल में दीदी अकेली पड़ गई। फाल्टा से उठा तूफान। दीदी के गढ़ में कमल का धमाका। वे कहते हैं ना, जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और बंगाल की राजनीति में इस वक्त कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। जिस पार्टी ने 1 दशक से ज्यादा समय तक बंगाल की सत्ता पर राज किया, जिस पार्टी का नाम सुनते ही चुनावी समीकरण बदल जाते थे, आज उसी टीएमसी का गढ़ कहा जाने वाला फाल्टा में ऐसा खेल हुआ जिसने ममता दीदी के होश उड़ा दिए हैं। और इतना ही नहीं, उसी टीएमसी के विधायक बैठकों से गायब हैं, पार्षद इस्तीफे दे रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक भी अब उनसे दूर हो रहा है? फाल्टा उपचुनाव के नतीजों ने बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि अब सवाल सिर्फ हार का नहीं, बल्कि टीएमसी के भविष्य का बन गया है। राजनीति में कहा जाता है कि जब अपने ही साथ छोड़ने लगें तो समझिए संकट दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों यही तस्वीर दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी लगातार फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी सरकार पर हमले कर रही हैं। कभी बुलडोजर राजनीति पर सवाल, तो कभी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप, तो कभी लोकतंत्र बचाने की बातें। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अंदर हालात ऐसे हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा ही डगमगाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई नेता अब अपने राजनीतिक भविष्य की नई मंजिल तलाश रहे हैं। लेकिन असली झटका आया फाल्टा विधानसभा सीट से, जहां रिकॉर्ड मतदान हुआ और बीजेपी उम्मीदवार को 71% से ज्यादा वोट मिले। यही आंकड़ा अब पूरे बंगाल में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि सीट की सामाजिक संरचना को देखते हुए सिर्फ पारंपरिक बीजेपी वोटों से इतना बड़ा आंकड़ा हासिल करना आसान नहीं था। यही वजह है कि विपक्षी खेमों में यह बहस तेज हो गई है कि आखिर वोटिंग पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। किले की दीवार गिरे तो जिम्मेदारी मजदूर की नहीं, किलेदार की मानी जाती है। फाल्टा चुनाव के बाद पहली बार खुलकर अभिषेक बनर्जी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस इलाके को उनका सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है, उसी क्षेत्र से सटे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का कमजोर प्रदर्शन कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है। कई नेताओं का मानना है कि संगठन और रणनीति दोनों स्तरों पर गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है। वहीं आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार देवांगशु पांडा ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के विशाल और अनइमेजिनेबल डिफरेंस से शिकस्त देकर टीएमसी के इस पुराने गढ़ को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस बम्पर जीत के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की कुल संख्या बढ़कर अब 208 हो गई है, जो राज्य की राजनीति में बीजेपी की बढ़ती ताकत का मजबूत प्रमाण है। मालूम हो कि बीती 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान फाल्टा सीट पर बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं और धांधली की शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां दोबारा वोटिंग कराने का कड़ा फैसला लिया था। भारी सुरक्षा के बीच हुए इस रिपोल के बाद जब वोटों की गिनती हुई तो शुरुआत से ही देवांगशु पांडा ने अपने विरोधियों पर अजेय बढ़त बना ली थी। इस एकतरफा मुकाबले में जहां माकपा दूसरे स्थान पर रही, वहीं टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर खिसक गए। बंगाल के इस कड़े सियासी संग्राम में बीजेपी की यह ऐतिहासिक जीत ममता बनर्जी के खेमे के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका मानी जा रही है। सोचिए, सेनापति मैदान में हो और आधी सेना ही न पहुंचे तो जीत की उम्मीद कौन करेगा? अब देखिए ना, चुनाव के बाद टीएमसी ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन बुलाया, लेकिन 80 विधायकों में से सिर्फ 36 विधायक ही पहुंचे। यानी आधे से ज्यादा विधायक या तो नाराज हैं या फिर दूरी बनाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, कालीघाट में ममता और अभिषेक बनर्जी की अहम रणनीतिक बैठक में भी कई विधायक नदारद रहे और जो पहुंचे उन्होंने भी बंद कमरे की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। जब पेड़ सूखने लगता है तो सबसे पहले पत्ते झड़ते हैं और टीएमसी के लिए ये झड़ते हुए पत्ते उसके पार्षद बनते जा रहे हैं। उत्तर 24 परगना की कंचरापारा नगर पालिका में 24 में से 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। हाली शहर नगर पालिका में भी 23 में से 16 पार्षद पद छोड़ चुके हैं।
बंगाल की राजनीति में सालों से माना जाता रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन फाल्टा के नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उस समीकरण में बदलाव आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता दीदी की हार और बीजेपी की जीत उसी ओर इशारा करती नजर आ रही है। हालांकि इसका कोई सीधा और अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी नतीजों ने टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। राजनीति में समय से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। कल तक जो पार्टी सत्ता की बागडोर संभाल रही थी, आज वही पार्टी संगठन बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी की नई पटकथा लिख पाएंगी, या फिर फाल्टा से उठी ये राजनीतिक आंधी पूरे बंगाल में टीएमसी की जड़ें हिला देगी? फिलहाल बंगाल की राजनीति इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। टीएमसी और ममता के राजनीति सफर अब और कौन दिशा में जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।